हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम का इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में शिक्षा से संबंधित प्रमुख आयोग और समितियां। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूं, उसमें स्वतंत्रता से बाद के प्रमुख आयोग और समितियां थे। इसमें हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता से पूर्व के। ठीक है, तो जो पूर्व के कौन कौन से आयोग और समितियां थी उनको हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो यदि पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन कौन से शिक्षा समितियाँ और आयोग थे। तो देखिए, यहाँ पर जो था प्राथमिक विद्यालय सबसे पहले खोले गए ब्रिटिशों के द्वारा। सबसे पहले 1765 में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए थे। इन्हीं को चैरिटी स्कूल कहा गया, धर्मार्थ स्कूल कहा गया था। और ये धर्म की शिक्षा देने के लिए, मतलब एक प्राइमरी लेवल की शिक्षा देने के लिए खोले गए थे। उसके बाद हुआ कलकत्ता मदरसा की स्थापना। इसकी जो स्थापना थी भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1781 में हुई थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये याद रखिएगा कि किस सन में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। बनारस संस्कृत कॉलेज, हम आयोग और समितियों के साथ ही साथ ये भी पढ़ रहे हैं, इनको सीक्वेंस वाइज भी पढ़ रहे हैं कि कब किसकी स्थापना हुई थी। और इसी बीच तो आयोग और समितियां भी गठित हुई, तो हम उन्हीं को पूरा 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, बनारस संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 में बनारस राज्य के रेजिडेंट जोनाथन डंकन के द्वारा हुई थी। काफ़ी पूछे जाते हैं ये सारी जो है संस्थाएँ हैं, ये बहुत पूछी जाती हैं। फिर आता है, नेक्स्ट है फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1800 में कलकत्ता नगर में हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक, नेक्स्ट है पूना संस्कृत कॉलेज। एल्फिंस्टन ने दक्षिणा कोश के, दक्षिणा मतलब ब्राह्मणों को कुछ जो धर्म के नाम पे कुछ दान धर्म किया जाता था, तो वहाँ पे कुछ उनको कुछ ऐसा दान पुण्य मिलता था जिस कोश को इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया था। और इससे फिर पूना संस्कृत कॉलेज की सन 1821 में स्थापना की थी। 1813 का आज्ञापत्र चार्टर ऑफ 1813 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किए गए इस अधिनियम में शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष व्यय करने का आदेश दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को यह आदेश दिया गया था, जैसे कि 1833 से, मतलब हर 20 वर्ष में ये आज्ञा पत्र को संशोधित किया जाता था। फिर 1833 का जो आज्ञा पत्र आया, इसमें 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ जब आई है, या ये कोई भी आयोग या समिति या कोई भी चार्टर बना, तो वो किस लिए बना था, उसका एम क्या था, इतना तो पता होना चाहिए। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैकाले का विवरण पत्र, ये आया था आपका 1835 में। और लॉर्ड मैकाले ने भारत में शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना घोषित किया, जिससे कि पाश्चात्य और विज्ञान में रंगे भारतीय तैयार हो सके जो अंग्रेजी शासन में सहायक हो। मतलब अंग्रेजों का काम बटाने के लिए ये भारतीय उस तरह से तैयार किए जाएं। ठीक है, तो ये हो गया मैकाले माइन्यूट, इसको कहा गया। उसके बाद देखिए, अब इसी में मैकाले की डाउनवर्ड फिल्टर थ्योरी बहुत प्रसिद्ध है, काफ़ी पूछी भी जाती है, जिसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। इस फिल्टर थ्योरी में ये कहा गया कि संभ्रांत वर्ग को, जो उच्च वर्ग था, उसको शिक्षित करने पे समाज के निम्न वर्ग तक शिक्षा स्वतः ही पहुंच जाएगी। उच्च वर्ग से मतलब क्या था कि अंग्रेजों को शिक्षा दी जाए, जो हाई लेवल के हैं उनको ही शिक्षित किया जाए, और नीचे वर्ग के लोगों को शिक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ज़रूरत भर का उसी के द्वारा माध्यम से फिल्टर होके पहुंच जाएगी। ठीक है, तो यही कहा गया था। अब आगे देखते हैं, वुड का घोषणा पत्र, ये आया था 1854 में। और इस घोषणा पत्र में तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के पुनरीक्षण और भावी शैक्षिक पुनर्निर्माण के लिए नीति को प्रस्तुत किया गया था। सर 1854 के जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया था। ठीक है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ये कहा गया था। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को। हंटर आयोग आया था 1882 में।
इसमें गठित हंटर आयोग ने देशी शिक्षा को प्रोत्साहन देने और प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने पे बल दिया था। और सबसे खास बात इसकी थी, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के साथ साथ शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं को सौंपने और अनुदान देने की भी इन्होंने अनुशंसा की थी। ठीक है, अपनी बात कही थी हंटर आयोग में। तो यहाँ पर वुमेन्स एजुकेशन की बात की गई थी, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपको ये कंटेंट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो लाइक ज़रूर करिए और अपने कमेंट भी दीजिए। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं उसकी वीडियो में अगले सेशन में ज़रूर लाऊंगी, तो आपको ये पता लगेगा। और कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट हो जाते हैं, तो एक बार आप उनको देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ तक हमने पढ़ लिया। तो अभी वीडियो को आप लोग लाइक करिए और अपने कमेंट भी करिए कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है या नहीं लगती है। जैसा भी हो आप अपना फीडबैक मुझ तक दीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े कि हाँ, मुझे जो मैं कर रही हूँ आपके लिए, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से एक सहयोग हो, तो वो मेरे लिए कितना अच्छा है और मुझे कितना मोटिवेशन मिल सकता है आपके कमेंट के द्वारा, एक लाइक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कमीशन। इसमें 1902 को थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रैले, और नियुक्ति किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुई थी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। अब फिर इसके बाद रैले आयोग आया 1902 में। रैले की अध्यक्षता में गठित भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने सीनेट और सिंडिकेटों का पुनर्गठन करने और विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ करने, छात्रों को स्कॉलरशिप देने के सुझाव दिए। इस आयोग के सुझाव पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस आयोग में आया था? तो ये रैले आयोग 1902। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ये आपको पता लग जाएगा कि इसमें 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। यहाँ से जो क्वेश्चन आपके बनते हैं ना फ्रेंड्स, वो आपकी मैचिंग करने के लिए अधिकतर आते हैं। तो एक क्वेश्चन में ही क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन तो याद करने पड़ेंगे, कि वो 4 ऑप्शन होंगे, आपको मैचिंग करनी पड़ेंगी। मतलब एक क्वेश्चन में ही चार टॉपिक आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये सारे हमको देखने ज़रूरी हो जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, और उससे संबंधित और भी जो क्वेश्चन हो सकेंगे मैं वो ज़रूर दूंगी, जिससे क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ने में आपको वो पूरा याद हो जाएगा एक बार पढ़ने से। नेक्स्ट देखते हैं सैडलर आयोग। ये 1917 में आया था और सैडलर की अध्यक्षता में, सैडलर इसके अध्यक्ष थे, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1917 में सैडलर के द्वारा नियुक्त किया गया था। इसमें स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था, मतलब इंटरमीडिएट स्कूल की व्यवस्था की बात की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं हरटॉन्ग समिति। ये आई थी सन 1929 में। 1929 में गठित हरटॉन्ग समिति ने प्राथमिक शिक्षा को राष्ट्रीय आवश्यकता मानते हुए इसका उत्तरदायित्व शासन पर होने की सिफारिश की थी। उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश के नियम को कठोर बनाने की अनुशंसा भी की थी। तो यहाँ पे इन्होंने हायर स्टडीज़ की भी बात की थी। उसके बाद आया था एबट वुड रिपोर्ट, 1937 में आया था। इस रिपोर्ट में एबट तथा वुड 2 शिक्षा शास्त्री थे। यहाँ पे इन्होंने सामान्य शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिशें की थी। उसके बाद आई नेक्स्ट कमेटी, सप्रू समिति। सप्रू कमेटी वर्ष 1934 में आई थी और इन्होंने संयुक्त प्रांत सरकार द्वारा बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए ये नियुक्त की गई थी। फिर देखिए सर जॉन सार्जेंट समिति। ये जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में बनी थी और इसी को सार्जेंट प्लान भी कहा जाता है। ये 1944 में आया था। इसमें 6 से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। ठीक है, तो ये सार्जेंट जो है प्लान काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक करिए। आगे हम लोग देखते हैं वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन क्या थी? ये गांधी जी के समय की थी, 1937 में आरंभ की गई थी और इसे ही नई तालीम या मूल शिक्षा या बुनियादी तालीम के रूप में जाना जाता है, मतलब बेसिक एजुकेशन।
इसके कई नाम हैं, ठीक है। ये देख लिया आपने, नई तालीम, मूल शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, किसी भी नाम से आए, वर्धा शिक्षा योजना एक ही है। इस योजना को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था समिति के रूप में और एक निश्चित आकार दिया गया था, और कब आई थी? 1937 में। उसके बाद फिर थी खेर समिति। जाकिर हुसैन समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाने के बाद केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने 1938 में बेसिक शिक्षा योजना पर विस्तृत आख्या देने के लिए बम्बई प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय बीजी खेर थे, इनकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया था। मतलब पहले वर्धा शिक्षा योजना बनाई गई थी 1937 में, और जाकिर हुसैन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद फिर 1938 में खेर समिति का गठन हुआ था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप चैनल पे बने रहें। ठीक है फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।